कोई कोई दिन तो इतना मेरे लिए मनहूसियत वाला होता है ना कि मतलब क्या बताऊँ। आज का दिन इतना बेकार था मेरे लिए, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, बट बहुत ही कम पढ़ाई हुई। और पता नहीं क्यों जब थोड़ा सा ऐसे खाली बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, तो ओवर थिंक होने लगता है। और भी एक्सट्रीम लेवल पे मेरे को ओवर थिंक होने लगता है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो ये कैसे होगा। मतलब वो सब सोचना नहीं चाहिए। हालांकि पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में 24 घंटे ऐसा चलता रहता है ये सब, कि लो ये कौन बोलेगा, ऐसे कौन कहेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब अननेसेसरी। अब जब इतना सारा ओवर थिंक करेंगे तो ऑब्वियस है ना, उसका पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा ही। कि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको फिर से वही सारी बातें याद आ रही होंगी, जिसका कोई मतलब बनता नहीं है स्टिल। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, या फिर सबके साथ होता है ये तो मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। और मेरे में ये ना बहुत बड़ी खराबी है। अगर जैसे मैं सुबह लाइब्रेरी जाती हूँ, तो किसी कारणवश अगर घर पे कोई काम आ गया या फिर कुछ भी हो गया, अगर मैं टाइम से लाइब्रेरी नहीं जा पाई, तो उस दिन का मेरा पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है ना, वो इतना बुरा तरीके से ख़राब होता है। मतलब अगर मैं 12 बजे भी लाइब्रेरी गई हूँ 10 बजे के बजाय, तब भी मैं बिल्कुल अलग जोन में चली जाती हूँ। आई डोंट नो वाई। मतलब मुझे लगता है आज का दिन तो ख़राब ही हो गया है, अब मैं क्या ही पढ़ूंगी, कैसे हो पाएगा। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए। हालांकि मुझे ये सोचना चाहिए कि अब जो टाइम बचा है उसी उसी में पढ़ लिया जाए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अभी मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को ऐसे बिठा रखी हूँ, मुस्कान पढ़ ले, मुस्कान पढ़ ले, मुस्कान पढ़ ले। तब जाके मैंने क्लास ही ली है बेसिकली आज लाइब्रेरी जाकर। वो भी साइंस की। आई थिंक 3 क्लासेस तो ले ली होगी, क्योंकि और अदर कुछ मेरा पढ़ने का ऐसा अच्छा खासा मन कर नहीं रहा था। तो मैंने कहा वीडियो ही देख लेते हैं या फिर साइंस ही पढ़ लेते हैं, जो भी है, क्योंकि वो लेक्चर तो ख़त्म करना ही है ना, आज नहीं तो कल। तो वही मैंने 3 लेक्चर लिया आई थिंक। तो आई थिंक 1.5 घंटे का था, तो आप लगा लें उसमें इतना टाइम लगा। और उसके बाद फिर मेरा ऐसे दिमाग दिमाग में तो चल ही रहा था ना कि आज का दिन ख़राब हो गया है, नहीं पढ़ना है। फिर मैंने ऐसे वीडियो देख ली। और मुझे ऐसा लगता है जब मेरा मूड ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा होता है, तो आइदर मैं चाय पी लूँ, उससे ठीक हो जाएगा, या मैं किसी अपनी दोस्त से बात कर लूँ जिससे मुझे बात करना पसंद है बेसिकली। तो मतलब ही दोस्तों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। उनसे बात कर लूँ तब मेरा मूड ऐसे एकदम अपलिफ्ट हो जाता है। और शाम हो गई, और घर आने के बाद सुबह मैं कपड़े धो के गई थी, और इसे मुझे तह लगाना है जो मुझे कतई पसंद नहीं है, बट स्टिल मैंने कर लिया। क्योंकि ना आसपास कुछ बिखरा बिखरा पड़ा होता है ना, और मैं उसको समेट देती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं साउंड करना स्टार्ट करी हूँ, चैप्टर साउंड। यू नो दैट कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ऑब्वियस है। और मैं एकदम अच्छे अच्छे से पढ़ रही हूँ इसको। हालांकि मैंने इसको बहुत बार, यही संस्कृत या इसकी नोट्स हैं जो मैं साइंस के लिए फॉलो करती हूँ बेसिकली। इसका सबका है, मतलब फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, तीनों का है। तो अभी तो मैं, जबकि बायो में लेक्चर से कर रही हूँ, तो अभी मैं साउंड करूँगी बुक से। और उसके बाद फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जब ये मेरा साउंड हो जाएगा। आई थिंक इसमें 9 चैप्टर है, तो देखते हैं कितने दिन में होना चाहिए। 9 दिन में तो हो ही जाना चाहिए, ऑब्वियस है। एक एक चैप्टर भी एक दिन में होगा तो। और अभी मैं बहुत ही डीप स्टडी कर रही हूँ, मतलब पूरा लाइन बाई लाइन पढ़ रही हूँ। हालांकि मैंने बहुत बार पहले भी पढ़ चुकी हूँ, स्टिल मैं लाइन बाई लाइन ही पढ़ रही हूँ, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो कि मेरे से छूट जाए, या फिर बीपीएससी ने स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना दिया है तो मैं वहाँ पे बस ऐसे हो रही हूँ कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आज का जो ब्लॉग था, हालांकि मैं नहीं दिखाने वाली थी, बट मैंने कमिटमेंट करी कि मैं रोज़ ब्लॉग जाएगा। दैट्स वाई मैंने दिखाने की कोशिश करी है थोड़ा बहुत जो भी था। और यही था जो भी था बेसिकली। और आज ज़्यादा कुछ भी मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आज का दिन बहुत ही मनहूसियत वाला था मेरा। कभी कभी होता है, मतलब एक तो पीरियड्स में होता है वो अलग है, पीरियड्स में भी एक दिन मेरा बिल्कुल मनहूसियत वाला होता है, मुझे इतना एक्सट्रीम लेवल वाला पेन होता है। बट ये पीरियड्स वाला दिन नहीं है, स्टिल ये बहुत ही मनहूसियत वाला दिन है मेरे लिए। फिर भी अपने आप को समझा बुझा के कुछ भी पढ़ना है, थोड़ा तो पढ़ना ही है। हर दिन को कल से बेहतर करना है, बस यही चाहत रखनी है। और ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हमें आपको बिल्कुल रिग्रेट ना हो कि मुस्कान अगर मैं पढ़ लेती तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाता, मैं क्लियर कर लेती। और जहाँ तक मुझे खबर मिल रही है कि जो अब एईडीओ का एग्ज़ाम होगा, मे बी नवंबर में होने वाला है। मतलब एक किसी की गलती से, कुछ नासमझ बुद्धिजीवी बच्चों की और कुछ लोगों की गलती से पूरा उस एग्ज़ाम में 1 साल का, मतलब लगभग मान के चलो तो एकदम स्टॉप लग गया है। क्योंकि बीपीएससी के पास अभी कोई स्लॉट खाली है नहीं एग्ज़ाम लेने के लिए। तो जब बीपीएससी के पास एग्ज़ाम का स्लॉट खाली होगा तभी वो लेगा, और जब वो नवंबर में है। मतलब ये पक्की पक्की बात नहीं है, बट आइए एक बिहार टॉप करके कोई न्यूज़ है वो बता रहे थे, तो मैंने सुना, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। बाय।